प्यारे साथियों नमस्कार। चलिए देखते हैं बायोलॉजी का आज एक नया टॉपिक टीथ यानी कि दाँत के बारे में। दाँत हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दाँत ही हमारे शरीर के जो चेहरे होते हैं उसकी सुंदरता प्रदान करते हैं। देखते होंगे अगर किसी का दाँत ये अगर निकला हुआ है तो उसका मुँह जो होता है वो ढक्सल-पचकल जैसा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए दाँत बहुत ज़रूरी है। दाँत से ही हम लोग चूहा और छछूंदर में अंतर समझ पाते हैं कि ये चूहा है और ये छछूंदर है। अब दाँत के मेन चीज़ के बारे में देखते हैं तो दाँत जो यह बने होते हैं कठोर ऊतक का। किसका? कठोर ऊतक का बना होता है। दाँतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि दाँतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दाँतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दाँत को सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुँचता है तो वह क्लोरीन गैस से पूछा जाएगा एग्जाम में। दाँतों को किस से क्षति पहुँचता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? फ्लोरीन गैस से। किससे? फ्लोरीन गैस से क्षति पहुँचता है। दाँत के भाग जो होते हैं, दाँत का ये जो बाहरी वाला भाग जो आपको वाइट वाला ये दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाला भाग जो है यह इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये इनामेल कहलाता है। और ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है ये डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। ओवरऑल अगर पूछा जाए कि दाँत किस चीज़ का बना होता है तो दाँत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। लेकिन जो बाहरी परत इनामेल होती है, ये वाइट वाला जो है, ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और ये सबसे कठोर होता है, यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग यानी सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, यानी कौन सा भाग होता है? तो इनामेल होता है। अगर पूछा जाए सबसे मजबूत कौन सा है तो सबसे मजबूत होता है जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा सबसे मजबूत है। ठीक है, सबसे कठोर पूछा जाए तो इनामेल है। और दाँत जो होते हैं, कुछ दाँत टूटते भी हैं, बचपन में देखे होंगे। कुछ दाँत जो होते हैं टूट जाते हैं। दाँत आना शुरू होते 6 वर्ष से, लगभग जब से दाँत आना शुरू होता है 12 वर्ष के बाद दाँत क्या होता है? टूटने लगता है। जब 12 ईयर हो जाती है उम्र के बाद तो दाँत धीरे धीरे टूटने लगता है और टूट के फिर दोबारा से दाँत आता है। तो जो दाँत टूटता है उस दाँत को बोलते हैं दूध के दाँत। क्या बोला जाता है? दूध के दाँत उसे कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 20 है। दूध के दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं मनुष्य में, तो ऐसे तो 32 होते हैं। लेकिन 20 दांत दोबारा से टूट के आते हैं तो उसको भी ऐड करते हैं तो 52 हो जाता है। तो जीवन काल में अगर दांत पूछा जाए तो कितने हैं? पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं दांत के प्रकार। दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो दांत के 3-4 प्रकार होते हैं, यानी अलग अलग नाम दिए हम लोगों ने। एक होता है इंसीजर, हिंदी में इसे बोलते हैं कृंतक। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? कृंतक कहते हैं दांतों को। ये क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। जैसे बचपन में याद होगा, हालांकि गांव सब में हम लोगों के तरफ जो गांव एरिया में आते हैं उस एरिया में होता क्या है कि जब बचपन में मम्मी सब रोटी बनाती हैं तो वो रोटी में कुछ लगा करके उसको लपेट के बेलन के आकार का कर देता है। और बेलन के आकार के इसको पकड़ के हम लोग, जैसे ये आगे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इससे दांत को मतलब रोटी को काटने का काम करते, बाइट बना देते हैं, इतना काट काट के खाते हैं। ये जो आगे वाला आपको दिखाई दे रहा है ये होता है, ये जो 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, यही है इंसीजर। इसी को हिंदी में कृंतक कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसे नोज टीथ भी कहा जाता है क्योंकि ये नाक के बिल्कुल सीधे सीधे में ये दांत होते हैं, इसलिए इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। इसकी संख्या 4 ऊपर है तो 4 कितने होती हैं? नीचे भी होती हैं। तो कृंतक पूछ ले, ये 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। अब दूसरे भाग में देखते हैं, इसे नोज टीथ भी कहते हैं। ये भोजन को काटने का काम करता है इंसीजर, हिंदी में कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, जिसे हिंदी में रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव में ये लंबा होता है। ये आपको दिखा देते हैं, ये वाला फिगर आप देख सकते हैं। जैसे ये मांसाहारी जीव है, इसका ये वाला जो आप देख रहे दांत, ये वाला, ये मांस सबको फाड़ने का काम करता है। और ये मांसाहारी जीवों में बड़े बड़े होते हैं, हम लोगों में तो छोटे होते हैं।
लेकिन हम लोगों में भी नुकीला होता है। और इसके अलावा इसे आइज टीथ भी कहा जाता है। कौन सा? आइज टीथ भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये दोनों आँखों के सीधे में होते हैं। तो दो, यहाँ देखिए आप इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं। ये वाला जो है ये है कैनाइन, ये वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, एक इधर है ये वाला और एक इधर है। ये दो नीचे होते हैं, दो ऊपर होते हैं, तो ये चार हो गए टोटल। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कैनाइन। आप अगले पार्ट में देख सकते हैं, इसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, इसमें जो होते हैं ये चारों के चारों ये है इंसीजर। ये क्या है? इंसीजर है। ये दोनों लंबे लंबे होते हैं, ये थोड़े नुकीले होते हैं, जो कि भोजन को फाड़ने का काम करता है, और ये मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। तो ये इसको बोला जाता है कैनाइन। क्या बोलते हैं इसको? कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर जिसे अग्रचवर्णक कहते हैं। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। ये भोजन को चबाने का काम करता है, लेकिन ये बच्चों में नहीं होता है। ये जो अग्रचवर्णक होता है ये बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, इसे चिक टीथ कहा जाता है। ये टोटल चार ऊपर होते हैं और चार नीचे। कैसे होते हैं आपको इस फिगर में दिखाई देते हैं। ये वाला आप फिगर देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो हो गए इंसीजर। ये क्या हो गए? इंसीजर। ये हो गए कैनाइन। ये वाला जो आप दो दांत देख रहे हैं, ये दोनों दांत होते हैं प्रीमोलर। इधर भी ये दोनों वाला भाग जो है, ये तो हो गया कैनाइन, और ये दोनों भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों वाला है कौन सा? प्रीमोलर है। ठीक है, ये दोनों प्रीमोलर। ये बच्चों में नहीं पाया जाता। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो ये प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इसे चिक दांत कहते हैं। ये दो इधर, दो दो, चार नीचे चार ऊपर भी होता है। इसकी संख्या भी 8 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है मोलर, जिसे हिंदी में चवर्णक कहते हैं। ये भोजन को चबाने का काम करता है। जो युवा अवस्था में जो लोग गुटखा खाते देखे होंगे, गुटखा जो खाते हुए पीछे लेकर के उसको चबाते रहता है। कई कई तो ऐसे देखे हैं, अंदर में गुटखा है फिर भी चाय पी लेता है, पानी पी लेता है। वो एक्सपीरियंस हो जाता है। वो चबाने का काम जो करता है वो चवर्णक मोलर करता है। अब इसमें भी मोलर में भी जो होते हैं ये तीन टाइप से होते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये है मोलर। इधर भी तीन है और इधर भी ये तीन है। ये क्या है? मोलर है। इसमें भी ये है पहला मोलर, ये है फर्स्ट है, और ये सेकंड, और ये थर्ड है। और ये जो थर्ड मोलर होते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। ये दोनों आते, ये बाद में आता है। ये लगभग 23-24 साल की एज में ये आता है। और इसी को अक्ल दांत भी कहते हैं। इसी दांत को अक्ल दांत भी कहते हैं। ये भोजन को चबाता है। ये थर्ड मोलर जो होते हैं वो बच्चों में नहीं होता है। इसके अलावा मोलर को ही विजडम टीथ भी कहते हैं, बुद्धिमान टीथ। तो चूंकि ये आता है लगभग 23-24 साल के बाद, तो कई कई बच्चों में पहले भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी को अक्ल दांत कहते हैं। इसकी संख्या है नीचे 6 ऊपर 6। इधर देख सकते हैं ये वाला पार्ट में तीन आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3। इधर से भी 1 2 और 3, टोटल कितने हो गए? तीन इधर तीन इधर, 6 हो गए नीचे, 6 हो गए ऊपर। ठीक है, आगे ये हो गए। अब वो तो दांत के प्रकार चार होते हैं, वो समाप्त हो गए। अब है पक्षी के दांत क्या होते हैं। तो पक्षी का जो चोंच होते हैं, वही चोंच इसके दांत होते हैं। ये वाला जो चोंच है, यही क्या है? इसके दांत है। यही चोंच दांत का काम करता है पक्षी में। ठीक है, और बात करें हाथी की, तो हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। आप सुने होंगे, और ये सच भी है, खाने के दांत इसके अंदर होते हैं। लेकिन जो बाहर में आपको ये वाला दांत दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों दो दांत, ये रक्षा करने के लिए, ये जानवरों से बचने के लिए है ये दांत। ठीक है, इसी दांत को बोला जाता है टस्क। हाथी के दांत जो बाहर दिखाई देता है उसको टस्क बोला जाता है। और ये इंसीजर है। कौन सा? इंसीजर है। ये नहीं कि वो जो नुकीला वाला भाग होता है कैनाइन, वो कैनाइन नहीं है। ये इंसीजर वो है। ये दोनों दांत इंसीजर ही है। ठीक है, अब एक डेंटाइन फार्मूला भी होता है। डेंटाइन फार्मूला होता है। ये डेंटाइन फार्मूला क्या है देखते हैं। ये डेंटाइन फार्मूला, आप इस दांत को जो है बीच से, कहाँ से, थोड़ा सा और छोटा छोटा, हाँ,
बीचे बीच एक से रेखा खींच लीजिए। थोड़ा सा इधर हो गया। ये बीचे बीच आप एक रेखा खींच दीजिए और सब दांत को गिन दीजिए, वही इसका फॉर्मूला हो जाता है। जैसे ये इंसीजर है पहले, फिर कैनाइन है, फिर प्री मोलर है, फिर मोलर है। इंसीजर देखिए बीचे बीच करते तो इधर दो हो जाता है, कोई क्या इंसीजर दो हो जाते हैं, एक कैनाइन हो जाते हैं, दो प्री मोलर हो जाते हैं और तीन मोलर हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा दो हो गए, और कैनाइन की संख्या एक हो गए, प्री मोलर की संख्या कितनी दो हो गए, और मोलर की संख्या तीन हो गई। तो नीचे में भी सेम है, दो एक दो तीन, यही इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, अब बात करें हम यहाँ एडल्ट में, पूछा जाता है कि एडल्ट में, ये एडल्ट का ही आपको अभी बताए क्या, दो एक दो तीन बटा दो एक दो तीन, ये सब के सब किस में है, एडल्ट में है। ठीक है। अच्छा, चाइल्ड में पूछा जाए तो चाइल्ड में आप, चाइल्ड में भी सेम ही रहेगा, प्रीमोलर दो रहेगा, सॉरी जो इंसीजर है वो दो रहेगा, कैनाइन एक रहेगा। लेकिन बच्चों में आपको बताया कि प्री मोलर नहीं होते, तो इसलिए ये कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और बचपन में ये मोलर जो होते हैं ये दो ही आते हैं, और ये बाद में बताए 24 ईयर में आते हैं, 24 साल लगभग के एज में आते हैं। तो ये कितने मोलर कितने, दो हो जाते। यही फॉर्मूला नीचे में भी सेम हो जाएगा, दो एक जीरो दो। तो ये होते हैं बच्चों के दांत का सूत्र, और ये होते हैं युवा यानी एडल्ट के दांत का सूत्र। यहीं से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये प्रश्न आपके लिए हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत दो बार निकलते हैं? ऑप्शन ए है 16, बी है 20, सी है 28 और डी है 32। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, जय हिंद।